नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत एमएसडी कॉलेज भरतपुर। आज हम वैदिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। संक्षेप में कहा जाए तो कर्मकांड एवं मंत्रों की व्याख्या किए जाने के कारण इनको ब्राह्मण माना जाता है। ग्रंथवाची ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नपुंसकलिंग में ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण ब्रह्मा संघाते वेद भागे नपुंसकम, ब्रह्मा से सहयोग रखने वाला ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मणों अयम इति ब्राह्मणः, वेद मंत्रों से संबंध होने के कारण भी इनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ब्रह्मा वै मंत्रः। शबर स्वामी ने ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपादित साधनों की संख्या 10 मानी है। हेतु निर्वचनम, निंदा, प्रशंसा, संशय विधि, प्रक्रिया, पुराकल्पो, व्यावधारण, कल्पना, उपमानम दशेतु तु विधियो ब्राह्मणस्य तु। प्रतिपाद्य 10 साधनों में से प्रमुखता विधि की ही है। विधि के अंतर्गत यज्ञ का विधान कैसे किया जाए, कब किया जाए, उसमें किन किन साधनों का होना आवश्यक है तथा यज्ञ करने का अधिकारी कौन है आदि नियमों का विधान किया गया है। अब हम अध्ययन करेंगे कि ऋग्वेद के अंतर्गत कौन कौन से ब्राह्मण आते हैं। ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण होते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण एवं शांखायन अथवा या कौशितकी ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण, इसके रचनाकार महिदास ऐतरेय माने जाते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण 40 अध्यायों में विभक्त है। ऋग्वेद से संबंध यज्ञ में होता नामक ऋत्विक के विशेष कार्यों का वर्णन प्रस्तुत किया गया है तथा सोमयाग संबंधी अग्निष्टोम, अग्निहोत्र आदि का वर्णन है। 31 से 33वें अध्याय में शून्यक्षेप आख्यान का वर्णन है। शांखायन या कौशितकी ब्राह्मण, शांखायन ब्राह्मण 30 अध्याय में विभाजित है। इसमें अगन्याधान, अग्निहोत्र, 10 पौर्णमास और चातुर्मासीय स्त्रियों का वर्णन है। यजुर्वेदीय ब्राह्मण, यजुर्वेदीय ब्राह्मण भी दो माने गए हैं, शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद के माध्यन्दिन तथा कान दोनों शाखाओं पर उपलब्ध होता है। इसकी प्रथम शाखा के अंतर्गत 100 अध्याय तथा 14 कांड है, जबकि द्वितीय शाखा के अंतर्गत 104 अध्याय और 17 कांड है। 100 अध्याय होने के कारण इसका नाम शतपथ पड़ा है। इसके रचनाकार ऋषि याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। तैत्तिरीय, कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा पर मात्र एक ही ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होता है जो 3 कांडों में विभक्त है। प्रथम कांड में अगन्याधान, वाजपेय, सोम, राजसूय आदि का वर्णन किया गया है। द्वितीय कांड में सौत्रायणी, वैश्वसव आदि का तथा तृतीय कांड में नक्षत्रेष्टि प्रधान रूप से वर्णित है। सामवेदीय ब्राह्मण, सामवेद पर हमें 9 ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं। प्रथम पंचविश, इसको प्रोढ़, ताड्य अथवा महाब्राह्मण के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका प्रमुख विषय सोमयाग है तथा इसमें 25 अध्याय हैं। षड्विश, इसमें 5 प्रपाठक हैं तथा इसके अंतिम प्रपाठक को अद्भुत ब्राह्मण कहा जाता है। इसमें उत्पातों की शांति का वर्णन किया गया है। छंदोग्य ब्राह्मण, इसमें 2 प्रपाठक हैं जो 8 खंडों में विभक्त है। इसको मंत्र ब्राह्मण भी कहा जाता है। सामविधान, इसके अंतर्गत कृच्छ, अतिकृच्छ आदि व्रतों, पुत्र, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें 3 प्रकरण प्राप्त होते हैं। आर्ष्य ब्राह्मण में भी 3 ही प्रपाठक हैं। यह सामवेद की आर्ष अनुक्रमणी का कार्य करता है। देवताध्याय, देवताओं और छंदों का विवेचन देवता अध्याय ब्राह्मण में प्राप्त होता है। ये 3 खंडों में विभक्त है। संहिता उपनिषद, इसमें सामगान पत्ती का वर्णन किया गया है। वंश ब्राह्मण, सामवेद के गुरुओं की वंश परंपरा का वर्णन इसी में मिलता है। जैमिन्य, याग अनुष्ठानों का वर्णन इसी में किया गया है तथा इसको तबलकार ब्राह्मण के नाम से भी पुकारा जाता है। अथर्वेदीय ब्राह्मण, गौपद ब्राह्मण, अथर्वेद पर मात्र एक ही ब्राह्मण उपलब्ध है, गौपद। यह पूर्व गौपद तथा उत्तर गौपद 2 भागों में विभक्त है। पूर्व गौपद, यह 5 अध्यायों से युक्त होने के साथ साथ गायत्री का महत्व, ब्रह्मचारी के कर्तव्य, ऋत्विजों के कार्य और उनकी दीक्षा का वर्णन करता है तथा अश्वमेध, पुरुषमेध, अग्निष्टोम आदि यज्ञों का वर्णन भी इसी में किया गया है। उत्तर गौपद, इसमें 6 अध्याय हैं। इसके ऋषि गौपद माने जाते हैं। विभिन्न यज्ञों और आख्यायिकाओं का वर्णन इसी में मिलता है।